हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस सेकेंड वीडियो में आज आपका मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लगभग 50 से 70% कवर करूंगा। लेकिन तकलीफ की बात यही है कि किसी सर्दी के कारण मेरा गलास बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आवाज़ को आप मैनेज कीजिएगा और थोड़ा सा अगर हो सके तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख के अपना EMI का लगभग 70% चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के पूरे क्लास में हम रखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन, जबकि इस चैप्टर का सेल्फ इंडक्शन करीबन 40% है, सेल्फ इंडक्शन अकेला 40% है, म्यूचुअल इंडक्शन आपका करीबन 30% होगा। ये हो गया आपका 70% और बाकी 30% में और भी टॉपिक इसमें आती होगी। तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, कुछ घटना मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आपके घर का हीटर का कॉइल जो है क्या लाइन देते के साथ वो कॉइल पूरा ग्लो करता है? नहीं, ग्लो करने में 2-4 मिनट का टाइम लगता है। जब आप लाइन काटते हैं तो क्या पूरी तरह से वो तुरंत ब्लैक हो जाता है, खत्म हो जाता है? तो यहाँ भी नहीं, उसको भी ब्लैक होने में 2-4 मिनट का टाइम लगता है। ठंडा के दिनों में आपके घर में रूम हीटर होता होगा, रूम हीटर भी स्विच डालते के साथ तुरंत लाल नहीं होता है, उसमें भी 2-4 मिनट का टाइम लगता है, ऑफ होने में 2-4 मिनट का टाइम लगता है। एक्चुअली ये सब किसी कॉइल का एक गुण है। एक कॉइल का मतलब वो कुंडली जो हम लोग बात करते हैं, कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल का एक गुण होता है, जिस गुण के कारण ये अपने से होके करंट के ग्रो और डीके दोनों का करता है विरोध। माने अपने से होके करंट को ये घुसने भी नहीं देगा और घुस गया तो निकलने भी नहीं देगा। कॉइल के इसी गुण को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। वंस अगेन, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस गुण के कारण इट ऑलवेज अपोजेज, यह हमेशा विरोध करता है, द ग्रोथ एंड डीके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब हम लोग यहां देखते हैं सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन, पहला टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस गुण के कारण इट ऑलवेज अपोजेज द ग्रोथ एंड डीके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। यही कोई कॉइल है, कॉइल कुंडली, माने कि आप स्प्रिंग को दिमाग में रख सकते हैं, सोलेनॉइड को दिमाग में रख सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल का एक गुण होता है, जिस गुण के कारण ये अपने से होकर करंट के ग्रो और डीके दोनों का करता है विरोध। एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैंने किया क्या है, गौर से देखिए। एक सर्किट है, सर्किट में मैंने एक बैटरी लगाया है, बगल में एक स्विच है, इसके ऊपर एक रेसिस्टर, इसके ऊपर एक इंडक्टर माने कॉइल। इंडक्टर के आगे एक बल्ब लगा है B1 और रेसिस्टर के आगे एक बल्ब लगा है B2। अगर हम स्विच ऑन करें, अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो ठीक है, दोनों बल्ब जलेगा, बट सवाल है कि कौन बल्ब पहले जलेगा। रेसिस्टर करंट विरोध करता है, बट इंडक्टर करंट विरोध करने में रेसिस्टर का भी होता है बाप, माने उससे बहुत ज्यादा करंट का अपोजिशन करेगा। तो जो बल्ब रेसिस्टेंस के सामने में है वो बल्ब तुरंत जलेगी, लेकिन इंडक्टर के सामने वाला बल्ब ग्लो करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कॉइल अपने से होकर करंट घुसने नहीं देगा। तो इसीलिए B1 जलेगा लेट से, और लाइट काटेंगे भी, अगर मान लीजिए स्विच ऑफ भी करते हैं तो B1 बुझेगा लेट से, जबकि B2 तुरंत बुझेगा। यानी कि बल्ब B2 ग्लो फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट। जो बल्ब B2 है, जो रेसिस्टर के सामने वाला बल्ब है, वो ग्लो भी करेगा पहले और बुझेगा भी पहले, और B1 जो है बुझेगा भी लेट से और जलेगा भी लेट से। तो एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट सुनिए। किसी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग चेंज करते हैं, मैंने आपको पहला वीडियो में दिखाया है, ये कोई कॉइल है, कॉइल, ये मेरा कोई बार मैग्नेट है। अगर हम अंदर करते हैं तो इसका फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स घटा, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स घटा। एक्चुअली कॉइल और मैग्नेट के बीच में दूरी जब घटेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल या वेरी विद द कॉइल या चेंज विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। यानी कि जिस स्ट्रेंथ में हम करंट फ्लो करेंगे, फ्लक्स का भी वेरिएशन इसी स्ट्रेंथ में होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। phi, magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the strength of current, यानी कि phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस हम लोग किसी कांस्टेंट से करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग लगा दिए L। डोंट वरी, L इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट
L is constant and this constant is called coefficient of self induction, coefficient of self induction। तो जब phi is equal to Li हो गई तो L is equal to phi by I। अब phi का यूनिट आपको मालूम है बेवर है, तो बेवर बाई करंट का एम्पियर, बेवर पर एम्पियर, बेवर पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं हेनरी, ऐसा यूनिट है हेनरी। ऐसे L है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसका SI यूनिट है हेनरी, उसका सीजीएस यूनिट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट का जरूरत कभी पड़ता है तो एक आप ले लीजिए एब हेनरी। एब हेनरी, हेनरी इज द SI यूनिट, जबकि एब हेनरी इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मतलब L। चलिए अगर इसका डायमेंशन का बात हम करें तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, आई हमारा करंट हो गया, तो फाई इज इक्वल टू, आप पहला ही वीडियो में देखें, फाई इज इक्वल टू बी ए, जहाँ बी मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ए मेरा एरिया है और आई मेरा करंट है। तो एरिया का तो एल स्क्वायर लिख दिया, आई का तो ए लिख दिया, अब बचा बी का डायमेंशन आपको लाना होगा, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, वहां से बी का डायमेंशन निकाल लीजिए। तो बी का डायमेंशन आप निकालोगे तो m1 L0 t - 2 a - 1। अब पूरा डायमेंशन वो एक साथ हम लिख दें तो m1 L2 t - 2 a - 2, इट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का जब हमको EMF निकालना होगा तो हमको सीधे बात करना होगा फैराडेज से, फैराडेज से, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस को छोड़ा, डी बाई डी टी छोड़ा, और फाई की जगह पे क्या रट के आ रहे हैं, एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल आई हम लोग डाले। वी नो दैट एल इज कॉन्स्टेंट, तो एल जब कॉन्स्टेंट है तो एल को बाहर कर देते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर यहाँ से भी L को हम पकड़ें, L को अगर यहाँ से भी हम पकड़ते हैं तो L इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी आई, चूंकि यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए नेगेटिव का यूज हम नहीं करेंगे, तो L इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी आई, ई का वोल्ट, टाइम का सेकंड, बाई पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को भी हेनरी कहते हैं। और यहाँ से भी अगर डायमेंशन हम निकालते हैं तो हमारा डायमेंशन 1 आता है, यानी कि जो हम डायमेंशन ऊपर से निकाले थे। तभी हम लोग देखें सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन का हमारा कोफिशिएंट क्या है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, EMF ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है। बट इसके बाद एक डेरिवेशन हम देखते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनोइड, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनोइड। आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका एक सोलोनोइड है, माने कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनोइड। सोलोनोइड होता क्या है, ए मेनी टाइटली वुंडिंग ऑफ इंसुलेटेड वायर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जनरली लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ए सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वुंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हुज लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनोइड। लेट ए सोलोनोइड ऑफ लेंथ L, मैंने एक सोलोनोइड मान लिया है जिसका लेंथ है L, इस सोलोनोइड का लेंथ हम माने हैं L। Let a solenoid of length L, I current flow through it, and N is the number of turn per unit length। ध्यान देना N पर, N क्या है, N is the number of turn per unit length, N is the number of turn per unit length। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू NL। ध्यान दीजिए, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न और छोटी n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनोइड। मैग्नेटिज्म के एक चैप्टर में सोलोनोइड था और टोराइड था, दोनों के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो रिलेशन वही आ रहा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनोइड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनोइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI है, तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालेंगे थ्रू ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। तो फाई ईच, तो फाई इज इक्वल टू PA, फाई इज इक्वल टू BA, तो B को हम ऊपर से ले आए, म्यू नॉट NI और A हम रखे हैं। बच्चों ये हो गया फ्लक्स ईच टर्न का, ये है फ्लक्स ईच टर्न का। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ होल सोलोनोइड। तब होल सोलोनोइड का हम निकालेंगे, तो फाई होल इज इक्वल टू फाई ईच इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न, फाई ईच इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो फाई ईच ऊपर से लाया म्यू नॉट NI और टोटल नंबर ऑफ टर्न इज NL, छोटी n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके हम होल फाई निकाल लेते हैं, तो होल फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर IAL। एंड अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमको पता है फाई इज इक्वल टू LI, जो भी हम लोग पीछे देख रहे थे, फाई इज इक्वल टू LI कहीं देखे थे।
तो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इक्वेशन नंबर 1 हम इस फाई को माने थे जो होल है, फाई 2 भी इसको मानते हैं जो कि होल है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब ई बी फाई है तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। तो इस आई को इस आई से अगर हम काट देंगे तो क्या बचेगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो ये तो आपका रिजल्ट है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड का। पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब कैपिटल N इज इक्वल टू छोटी n L है तो छोटी n इज इक्वल टू क्या, कैपिटल N बाई L। तो जहाँ छोटी n था वहाँ क्या n बाई L, बट स्क्वायर में था n स्क्वायर बाई L स्क्वायर। एक L को एक L से काट देते हैं तो हमारा रिजल्ट हो गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। जहाँ म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न, A एरिया ऑफ द सोलेनोइड, L देयर लेंथ। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली, एरिया ऑफ कॉइल पे डायरेक्टली एंड लेंथ पे इनवर्सली। लेंथ पे डिपेंड करेगा इनवर्सली, लेंथ नीचे में है। बट यहाँ पर एक चीज और है कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड तो निकाला, बट अगर उस सोलेनोइड को एक ऐसा मटेरियल के ऊपर उंड कर दें जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर है, वंस अगेन जो सोलेनोइड हम लोग लिए हैं उसको किसी रॉड पे हम लोग उंड कर दें, फेरा मार दें, टर्न मार दें, जिस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू आर, देन दो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। व्हेन ए सोलेनोइड उंड ऑन ए रॉड, व्हेन ए सोलेनोइड उंड ऑन ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल परमेबिलिटी म्यू आर है, जिसका परमेबिलिटी अगर म्यू आर है उस मटेरियल का, तो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ध्यान दीजिए, ऐसे तो म्यू नॉट था, लेकिन अगर उस मटेरियल पे उंड कर दें जिसका परमेबिलिटी म्यू आर है तो रिलेशन हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। सेम चीज यही रहेगा, खाली यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा म्यू आर। अगर हम उस मटेरियल पे उंड करें तो, अगर सीधे सोलेनोइड का निकालेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये तो हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का कॉम्बिनेशन पूरे क्लास 12 फिजिक्स में कॉम्बिनेशन 4 बार आने वाली है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप देखे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, फिर देखे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जो कि करंट में था, फिर देखे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो भी करंट में था, एंड ये लास्ट कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉइल का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में दो चीज होगी, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होगा तो इट्स रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिए, इट्स रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हमारा कॉइल सीरीज में जुड़ा हुआ है तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट। अगर पैरेलल में है तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डॉट डॉट चलता है। बट इसको प्रूफ करके हम लोग दिखाते हैं। चलते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पिक्चर को आप देखिए, लेट टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच आई करंट फ्लोइंग, बैटरी इज कनेक्टेड विथ स्विच। लेकिन गौर कीजिए, अगर मामला सीरीज का होगा इसमें करंट रहेगा सेम, जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इसमें घुसेगा, बट दोनों का जो ईएमएफ है, मतलब आपके भाषा में पोटेंशियल चेंज करेगा। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2। तो जो बटता है काम वहां से चालू करते हैं, तो बटा यहाँ क्या, करंट की ईएमएफ करंट तो सेम है दोनों में। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू जब E1 प्लस E2 है तो अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपके पास पहले में आ चुकी है, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू E1 के लिए, फर्स्ट के लिए माइनस L1 डी आई बाई डी टी, अब प्लस माइनस L2 डी आई बाई डी टी। फर्स्ट के लिए E फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है। अब दोनों तरफ से डी आई बाई डी टी और माइनस दोनों को निकाल के कॉमन बना के काट दीजिए, सीधे आ जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। हमने क्या किया, पहले दोनों साइड से डी आई को निकाल के काटा है कॉमन बना के, फिर जो माइनस बचा तो माइनस को भी लेके काट दिया है, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। बट अगर मामला पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाए, अगर कॉम्बिनेशन है पैरेलल, पिक्चर को देखते हैं, लेट टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2 कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मामला पैरेलल का होगा तो करंट बटेगा, ऊपर ले गया करंट I1, नीचे ले गया करंट I2, लेकिन ईएमएफ दोनों का सेम होगा। सीरीज में ईएमएफ अलग होता है और यहाँ ईएमएफ दोनों की सेम होगी, तो जो बढ़ता है काम उससे चालू कर देते हैं। बटा क्या, बटा करंट, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। चूंकि बटा हुआ करंट है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt। दो dt के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। एंड अब सुने हैं E इज इक्वल टू माइनस L di बाई डी टी अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ, तो di बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, E बाई L माइनस में, तो माइनस में E बाई L, इधर माइनस में E बाई L1 प्लस माइनस में E बाई L2। दोनों साइड से E और माइनस को नेगेटिव कॉमन लेके काट दीजिए,
दोनों साइड से ई और माइनस दोनों को कॉमन लेके अगर काट दें तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ईएमएफ क्या है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड क्या है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इसके बाद सेल्फ इंडक्शन में एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। एक इंडक्टर में अगर हम लोग करंट पास करें तो क्या एनर्जी वो स्टोर करता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एनर्जी तो हम लोग हमेशा निकाले हैं, चाहे आप एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग निकाले हो, चाहे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकाले हो, हर एक का रिजल्ट में होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर। चिंता मत कीजिए, आज का भी रिजल्ट आने वाला है हाफ li नॉट का होल स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ li नॉट का होल स्क्वायर। बट रिजल्ट आएगा कैसे, मान लेते हैं लेट ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कंसीडर ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, लेट I करंट फ्लो थ्रू इट। मान लीजिए मैंने कोई इंडक्टर माना है जिसका इंडक्टेंस L है और उससे करंट फ्लो कर रहा है I, तो ईएमएफ ऑफ इंडक्टर क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस LI/dI/dt। पर चूंकि हमको वर्क डन निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो हम लेंगे मोड में, तो मोड ऑफ E इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस LdI/dt, यानी कि माइनस हमारी खत्म हो जाएगी, E इज इक्वल टू LdI/dt। निकालना तो एनर्जी है, बट आपको मालूम है कि एनर्जी कभी निकलता नहीं, हमको निकालना होगा वर्क वर्क वर्क। और वर्क में भी हम लोग पहले DW में काम करते हैं, बाद में इंटीग्रेट करके पूरा काम करते हैं। तो एक दिमाग में फॉर्मूला आएगा, V इज इक्वल टू W/Q, V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू VQ। तो यहाँ पर एक वर्ड सेट करते हैं, लेट ए स्मॉल चार्ज DQ एडेड इन इंडक्टर इन टाइम dt, लेट अ स्मॉल चार्ज DQ एडेड इन इंडक्टर इन टाइम dt, DQ चार्ज एडेड इन टाइम dt, तो dW इज इक्वल टू VdQ, क्योंकि मुंह में तो था VW इज इक्वल टू VQ, अगर मुंह में है W इज इक्वल टू VQ तो यहाँ पे सेट करेंगे dW इज इक्वल टू VdQ। तो V की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, E, सोचते हैं V बट लिखते हैं EMF E, तो dW इज इक्वल टू EdQ, dW इज इक्वल टू E की जगह पे डालिए मोड वाला LdI/dt, इधर है dQ, तो dQ/dt क्या बन जाएगी हमारी I, dQ/dt बन जाएगा हमारा I, तो LI/dI। ध्यान से देखिए स्टेप को, मैंने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, dW इज इक्वल टू LI/dI। अब चूंकि dW तो हम निकाल चुके हैं, अब हमको करना है इंटीग्रेट दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो dW का इंटीग्रेशन किया W मिलेगा, और इधर इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके मैक्सिमम करंट तक, तो जीरो से लेके मैक्सिमम करंट हमारा I नॉट हो गया। इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट L बाहर निकल गया, फंसा I/dI। x dx का इंटीग्रेशन x2/2, तो I/dI का इंटीग्रेशन I2/2 या I²/2, तो I²/2। अरे बच्चों इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया है, लिमिट लगाना बाकी है, तो अपर लिमिट है I नॉट, लोअर लिमिट है 0, तो लिमिट लगाने के लिए कांस्टेंट को बाहर निकाला, 1/2 बाहर है, L I नॉट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर खत्म, इधर बचा I नॉट का स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू हाफ LI नॉट का होल स्क्वायर, और जितना आप वर्क कीजिएगा वही आपकी एनर्जी हो जाएगी, तो U इज इक्वल टू हाफ LI नॉट का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली पूरा टॉपिक था आपका सेल्फ इंडक्शन का, ये पूरा टॉपिक था हमारा सेल्फ इंडक्शन का। जब हम कोशिश करते हैं कि कोई भी टॉपिक को बनाएं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो, 15-20 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, तो इसी को हम 1 से 2 बार देख लें तो हमारा सेल्फ इंडक्शन पूरा तैयार होगा। जबकि आवाज़ के प्रॉब्लम के कारण मैं, जबकि इसमें कवर किया था म्यूचुअल इंडक्शन भी, जो कि आज नहीं करूँगा, एक छोटा सा वीडियो फिर बनाऊँगा जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन और ईडी करंट दोनों को मैं साथ दूंगा, इससे पूरा EMI का पैकेज आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो नंबर 1 जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ को दिखाया है, वीडियो नंबर 2 जिसमें सेल्फ इंडक्शन हम कवर किए हैं, और तीसरा वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन और ईडी करंट और हो सके तो AC जनरेटर, तीनों पार्ट को मैं कवर करके आपको दे दूंगा, यानी कि 3 वीडियो में पूरा EMI हो जाएगा। तीनों वीडियो प्लेलिस्ट के EMI से आप उठा सकते हैं। पर जाते जाते एक बार EMI का स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, पर ध्यान दीजिए सेकेंडरी क्लोज हो, करीब हो, तो whenever there is current flow through primary coil then induced EMF developed in secondary coil, nearby coil। अगर प्राइमरी कॉइल से हम करंट फ्लो करें तो सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी मतलब बगल में होना चाहिए, नियरबाई कॉइल में इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल, माने म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल है। म्यूचुअल इंडक्शन खाली ये देख लेते हैं, whenever there is current flow through primary coil, whenever there is current flow through primary coil then induced EMF प्रोड्यूस्ड इन नियर बाय कॉइल, पड़ोसी कॉइल में। अगर प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कर दें
बैटरी स्विच लगा के, तो जस्ट बगल में जो सेकेंडरी कॉइल है वो डिफ्लेक्शन होकर के दिखाने लगेगा। तो व्हेन एवर देयर इज करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन नियर बाय कॉइल, पड़ोसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है, और दिस घटना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको म्यूचुअल इंडक्शन का दोनों डेरिवेशन, कोएफिशिएंट क्या है, ईएमएफ क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या है, वो दूंगा। तो ये वीडियो आपको करीबन 15-20 मिनट का हुआ होगा। इसमें पूरा सेल्फ इंडक्शन का रिवीजन आप कर सकते हैं। लास्ट में टॉपिक क्या था, सेल्फ इंडक्शन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ईएमएफ क्या है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। लास्ट में थोड़ा सुने हैं म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। व्हेनेवर देयर इज करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन नियर बाय कॉइल। अब इस वीडियो का पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं और 1 से 2 बार रिवीजन करके अपना सेल्फ इंडक्शन को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।